बैठकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, लोएस्ट डिग्री वाला। अभी हम राशि से तो डिस्कस करेंगे ही, पर पहले अभी हाउस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर 11th हाउस में बैठा तो ये पार्टनर डिमांडिंग बहुत है, इसकी बड़ी इच्छाएं हैं आपको लेकर कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे तुम अपने स्पाउस को ऐसा देखना है, वैसा देखना है। ये अपनी इच्छाएं आपसे जाहिर करता रहेगा। एक अच्छी पोजीशन है, ऑल्दो अगर देखा जाए खुश बहुत रहता है और खुशी देने में भी यकीन रखता है। वेल्थ इसकी अच्छी होती है और ये इसकी वेल्थ कहीं ना कहीं इसके जो रिश्तेदार या दोस्त हैं उनकी वजह से भी इसको बहुत सपोर्ट मिलता है। फ्रेंडशिप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है लाइफ में। ये दोस्तों के लिए जान देने वाला व्यक्ति होता है या दोस्तों के साथ मिल बांट के अपनी बातों को शेयर करने वाला व्यक्ति होता है। अब मैंने फ्रेंडशिप की आपको बहुत बातें करी, तो इनकी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि मेरा जो पार्टनर हो वो दोस्त ज़्यादा हो मेरा, और लाइफ पार्टनर थोड़ा कम हो तो भी चल जाएगा। यानी कि ये अपने स्पाउस में एक दोस्त की तलाश करते हैं, एक सच्चे दोस्त की तलाश करते हैं। साथ ही साथ ये अपने स्पाउस को इन्वेस्ट करना भी सिखाते हैं, उसको फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना भी सिखाते हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा इनका ध्यान जाता है। थोड़े से ग्रीडी नेचर के आपको मिलेंगे। ग्रीडी नेचर अच्छा है, जितना इनके अंदर है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? अगर आप संतोष ले लेते हैं जीवन में कि अब तो सब कुछ हो गया, जीवन बढ़िया चल ही रहा है, अब क्या करना, वहीं पे आपकी ग्रोथ जाती है रुक। तो आपके स्पाउस ना खुद रुकेंगे ना आपको रुकने देंगे। इवन ये भी देखा गया है कि आपको एक वेल्दी स्पाउस मिलेगा जो कि एक लार्ज नेटवर्क ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़ा हुआ है और उसके पास धन अच्छा है, प्रभाव भी अच्छा है। आपको इवन ये भी देखने को मिलेगा कि आपको अपने स्पाउस की वजह से बहुत सारी दोस्त लोग मिल रहे हैं, या आपका नेटवर्क आपके स्पाउस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बताता है आपके स्पाउस का इस तरह का नेचर होगा। अगर आपने रिलेट किया है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट 12th हाउस में बैठा हुआ है तो क्या होगा। अगर 12वें घर में आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठ जाता है, सबसे पहले तो ये स्पिरिचुअल नेचर के होंगे, इन्हें घूमना पसंद होगा। इवन इनका जो स्टे है वो एक फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है या आपके बर्थ प्लेस से बहुत दूर भी हो सकता है। इन्हें हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा, तंत्रा ऐसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी भी हो सकती है। ये स्पाउस भी ऐसा है कि इसको घूमना फिरना टहलना बहुत पसंद होता है, इसको बड़ा अच्छा होता है। सेक्रीफाइस भी बहुत करते हैं अपनी लाइफ में। जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको कई सारे सेक्रीफाइस की कहानियाँ भी इनकी स्टोरी में सुनने को मिल जाएंगी। ऐसे लोग ना एक खर्च का स्वभाव है इनके जीवन में। चीज़ों को खर्च कर दो, जो चीज़ें इकट्ठी करनी है उसे खर्च कर दो। यानी कि इसको और नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझा सकूं तो ये आपकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे, आपके उतने प्यार को समझेंगे नहीं, उसको खर्च कर देंगे। ये कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने ज़रूरी ये आपके लिए कितना ज़रूरी हैं। इनको पता तो है कि आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो, लेकिन क्या है उसे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, एक्सप्रेस भी इनका खर्च हो जाता है। तो ये स्वभाव है। अब क्या है कि ये सारी बातें समझ करना हमें अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को समझने में बहुत आसानी होती है। अगर आपने कुछ भी रिलेट किया हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी हमने 1 से लेकर 12 हाउसेस को डिस्कस किया है, अब हम सभी प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो दूसरा टारगेट है वो ये है कि हम प्लैनेट से कैसे समझें अपने स्पाउस के बारे में। अच्छा, जब आपने ये पूरा 12 हाउस का देख लिया होगा तो आपके मन में एक विचार आया होगा, यार पंडित जी लगभग आपने सब अच्छा ही बताया है, पर मेरा वाला तो बहुत बदमाश है, इसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी अच्छी क्वालिटीज बताई हैं, अच्छा स्वभाव आपका बताया है। बुरा स्वभाव भी स्पाउस का हो सकता है, पॉसिबल है। वो कब होगा इसके बारे में एक छोटा सा नियम है, वो समझ लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो भी लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है आपका, अगर वो अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, या फिर उसका दुश्मन ग्रह उसे देख ले, दृष्टि डाल दे उसके ऊपर, तो भी आपका जो पार्टनर है उसका स्वभाव आपको नेगेटिव साइड में ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि सैटर्न यहां पर बैठा था। अब सैटर्न का दुश्मन सूर्य है, वो यहां पे बैठ जाए। अब इसने सैटर्न को सूर्य ने दृष्टि डाल दी। अब आपके स्पाउस का जो नेचर होगा उसमें जो सूर्य के बैड इफेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। सूर्य कहता है ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा ईगो होगा। सूर्य डोमिनेशन की बात करता है तो डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य किंग टाइप का प्लेनेट है तो ये कहेगा कि आपका पार्टनर बस अपने ही बातें कर रहा है, अपने आप को ही समझ रहा है और किसी को समझने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से भी आप जज कर लीजिएगा कि आपका जो लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है, क्या उस प्लेनेट का दुश्मन प्लेनेट उसे दृष्टि डाल रहा है या नहीं। अब दृष्टि कैसे देखते हैं? दृष्टि जहां पर वो प्लेनेट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7। 7वीं दृष्टि हर एक प्लेनेट की होती है।
कुछ प्लेनेट है जिनकी एक्स्ट्रा दृष्टि भी होती है, जैसे कि मंगल की चौथी और 8वीं एक्स्ट्रा है, जुपिटर की 5वीं 9वीं एक्स्ट्रा है और शनि की 3री और 10वीं एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो भी आप समझिएगा कि मामला गड़बड़ है। सिर्फ एनिमी प्लेनेट हो सकता है, दोस्त देख रहा हो, अपोजिट में आकर दोस्त की दृष्टि आ रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट और बढ़ जाएंगे जो प्लेनेट देख रहा है उसके। तो एक छोटा सा नियम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको पता नहीं है कि किस प्लेनेट का कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो स्क्रीन पे एक लिस्ट नजर आ रही है, हर एक प्लेनेट के दुश्मन और दोस्त आपको समझ में आ रहे हैं। न्यूट्रल वालों को आप इग्नोर कर सकते हो और फ्रेंड और एनिमी को नोटिस कर कर आप उस प्लेनेट की भी नेचर अपने पार्टनर के अंदर देखेंगे। अब जब प्लेनेट की बात आई गई है तो एक एक करके सातों प्लेनेट को डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले बात आती है, अगर लोएस्ट डिग्री प्लेनेट, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट। अभी तक तो हमने बात करी थी कि प्लेनेट कहां बैठा है, अब हम उस पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहे हैं और यहीं से आपको उसका स्वभाव पता चलेगा अपने स्पाउस का। अब बात हम करने वाले हैं कि प्लेनेट के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर कैसा दिखाई देगा और उसके स्वभाव में और क्या क्या बातें आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट जो है वो सन निकल आता है। अब जैसा सूर्य का नेचर है वैसा वैसा कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को आपका नेचर नजर आएगा। जैसे सबसे पहले ये व्यक्ति चाहेगा कि इसके रिलेशनशिप में इसका डोमिनेंस रहे, इसकी बातें ज्यादा माननी चाहे। सूर्य आफ्टर ऑल एक किंग है, तो ये इनका नेचर बाय डिफॉल्ट है, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये इवन कई बार अगर स्पेशली अगर सूर्य फर्स्ट में या 10th हाउस में बैठा है और लोएस्ट डिग्री का होके बैठा है तो आपका पार्टनर आप पे हावी होना चाहेगा, अदरवाइज ये ओके ओके रहता है। इतना ये इमोशनल भी बहुत आपको मिलेंगे। अगर आप कोई भी बात इनको प्यार से या इमोशन से समझाने की कोशिश करेंगे तब नहीं जब इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, एकदम नॉर्मल वे में जब सब कुछ ठीक चल रहा है। आमतौर में हमें रिश्तों में यही करना चाहिए। हम बड़े बड़े फैसले या डिस्कशन लड़ाई के समय या लड़ाई के जज्बात कर रहे होते हैं, जब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है ना, तब आप अपने दिल की बातें कहिए, तब ज्यादा असर पड़ता है। ये अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है और इनको ये बात बहुत अंदर तक फील होती है कि अगर ये करियर वाइज और मनी वाइज अच्छा नहीं करेंगे तो इनको कोई इज्जत नहीं देगा। इसलिए ये हमेशा करियर मनी को आपसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हुए मिलेंगे। थोड़े कॉम्पिटिटिव नेचर के भी हैं ये, इनको कंपटीशन करने का एक शौक तो नहीं कहूंगा, इनका नेचर ही है, इनकी आदत है। कोई भी व्यक्ति आस पड़ोस घर परिवार दोस्त यार बॉस इवन किसी को अगर ये ऑनलाइन भी फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी कंपटीशन लगा के रखते हैं कि मुझे इससे आगे जाना है, इससे आगे ग्रो करना है। और ये इसी फीलिंग की वजह से शायद वहां पर है जहां पर इन्हें होना चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट प्लेनेट है, इंडिपेंडेंट नेचर का, आपका स्पाउस इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, खुले विचारों वाला होगा, नए विचारों को एक्सेप्ट करने वाला होगा। जब भी चैलेंजेस आते हैं तो ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और उन चैलेंजेस पे काम भी करेगा। कई बार आप इनको ऐसा करते हुए भी देखेंगे कि ना ये टू मच लेजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं, और कई बार आप इनको एकदम से प्रोडक्टिव और हाइपर एक्टिव भी देखेंगे। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहेगा। स्पेशली समर के मंथ में ये लोग ज़्यादा अच्छे से व्यवहार भी करते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपने करियर पे काम भी करते हैं। ठंडे महीने आपके स्पाउस के लिए उतने अच्छे नहीं साबित होते हैं। अब बात करते हैं कैसे दिखाई देंगे। कुछ मैंने फेशियल स्ट्रक्चर, उनकी लंबाई, उनका कद आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और मैच करने की कोशिश करिएगा। कितनी बातें रिलेट हुई हैं उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की, जो कि है मून। अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट मून आ गया है, चंद्रमा आ गया है, वो किसी भी हाउस में बैठा हो, पर अगर वो मून है दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आपका पार्टनर ओवरली सेंसिटिव, इमोशनल और मूडी नेचर का है। उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और आप ये बात नोटिस करेंगे कि वो फ्लेक्सिबल नेचर के भी हैं। जिस तरह का देश है वैसा उन्हें भेष बना लेने की पुरानी आदत है, इससे पीछे वो हटते नहीं हैं। चंद्रमा की एक खास बात और है कि चंद्रमा को माँ की संज्ञा दी गई है ज्योतिष के अंदर, इसीलिए इनके अंदर वो जो ममता होती है ना, आपके प्रति हो या किसी के भी प्रति हो, वो ममता कभी नहीं जाती। ये बहुत अच्छे लिसनर आपको मिलेंगे, सुनते हैं, समझते हैं और इमोशनली आपके लिए बहुत कंपैटिबल ये पार्टनर साबित होगा। ये बस बात क्या है कि इमोशन हमेशा अच्छे नहीं होते, कई बार इमोशन बुरे भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। तो इनका गुस्सा भी ऐसा है, जब इनको एंगर आता है ना तो एग्रेसिव एंगर है, बात करना बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, सब जगह से हटा देना, एकदम से इतना भयानक वाला गुस्सा। आप देखो ये तो स्वीट सा बच्चा था मेरा, इतना प्यारा सा इंसान था, ये इतना गुस्सा इसको क्यों आ रहा है। तो इनका नेचर ऐसा है। उसके बाद ये बहुत ठंडे भी होंगे और फिर सॉरी सॉरी कहते हुए प्यार से आपके पास वापस भी आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप ज्योतिष है क्या, देखिए एस्ट्रोलॉजी यही तो है, आपको चीज़ें जैसी हैं वैसी बता देता है। और अगर आप उसे शांत मन से शांत दिमाग से सुनने के लिए रेडी हैं
तो आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। अब अगर आपको ये नेचर आपके स्पाउस का पता चल गया तो अब आप ज़्यादा विचलित नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सपोर्टिव नेचर का ये पार्टनर होता है और ये स्पेशली फीमेल्स के केस में देखा गया है कि जो आप कहोगे वो हम मान लेंगे, ठीक है। और मेल के केस में अपनी कोई भी बात, कोई भी राय मशवरा अपनी वाइफ को जरूर बताना है, उसके साथ जरूर शेयर करना है। तो एक जो बॉन्डिंग होती है ना कि सच में जो एक हस्बैंड वाइफ है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो मून वाले रूलिंग प्लेनेट आपको आपके स्पाउस के अंदर जरूर देता है। इसके अलावा बात की जाए तो इंट्यूटिव बहुत है, फोकस्ड है, नर्चरिंग नेचर है इनका, केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ आप इनको ये भी देखने को आपको मिलेगा कि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, पूरी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। सबका ध्यान रखना है इनको, सबका ख्याल रखना है इनको, इवन अपनी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये करियर ओरिएंटेड तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस बन जाते हैं लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जब वो 35-40 के पास जाते हैं ना, करियर ओरिएंटेड बन जाते हैं। भले खुद काम ना कर रहे हो पर वो अपने करियर की इच्छाएं आपसे पूरी करवाना चाहेंगे। खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, चंद्रमा तो है ही, चांद सा रोशन चेहरा। तो आपको ये काफी हद तक खूबसूरत लोग ही मिलेंगे बाय फेशियल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी जो खास बात मून प्लैनेट देता है वो है प्रोटेक्टिवनेस। ये लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज से, हर बुरी चीज से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इंट्यूशन अच्छी है ना तो भांप जाते हैं कि कौन आपके लिए नुकसानदेह है, कौन आपके लिए अच्छा है। तो कभी ये कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो चुपचाप बैठ के सुन लीजिएगा, क्योंकि इनकी इंट्यूशन आई एम श्योर आपसे तो अच्छी ही होगी। अब इनका कद काठी और रंग रूप कैसा होगा ये स्क्रीन के सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे पढ़िए और मैच करके देखिए अपने स्पाउस के साथ, और कितनी बातें मैच हुई अभी तक उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड प्लेनेट की, जो कि है मार्स। मंगल अगर आ गया है तो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा। अब अगर मंगल है आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट तो आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग विल पावर के मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उनका होगा। और सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी कि एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, रेगुलरली किसी तरह के जिम एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स में भी शामिल हो सकते हैं। करेजियस है नो डाउट, एंड गो गेटर का एटीट्यूड है इनका। कोई कार्य आपने इनको बता दिया तो अब इनको करना है, या कोई कार्य इनकी पर्सनल लाइफ में है तो इन्हें करना है, करना है तो करना है। डोमिनेटिंग नेचर इसी वजह से कई बार हो जाता है, पर ये डोमिनेटिंग नेचर सूर्य की तरह बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल सा है। अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत गोल ओरिएंटेड रहते हैं। और मंगल की वजह से ये भी नजर आता है कि इनका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है, एम्बिशियस भी हो सकता है। इनको ना चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी चाहिए लाइफ में, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। और आप देखेंगे कि सेक्सुअली बहुत बेहतर होता है ये पार्टनर, सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में। अब फिजिकल एट्रीब्यूट इनका कैसा होगा, ये दिखाई कैसे देंगे, तो पूरी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए और मैच करके देखिए कि क्या आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें मैच हो रही हैं। और अगर हो रही हैं तो कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट जुपिटर आया था तो उसका क्या अर्थ है। गुरुदेव बृहस्पति का आया है तो क्या है। सबसे पहले बात, जुपिटर ज्ञान का प्लेनेट है, तो ये व्यक्ति आपको नॉलेजेबल तो जरूर मिलेगा, साथ ही साथ लॉयल बहुत होता है। ऐसे लोग गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर से, क्रिएटिविटी से भी भरे हुए नजर आते हैं। स्पिरिचुअलिटी तो नो डाउट इनके जीवन का एक रास्ता रहेगा, प्रोटेक्टिव नेचर भी है। और इवन ये आपके साथ साथ आपकी नॉलेज और आपकी एजुकेशन पे भी बड़ा ध्यान देंगे कि आप भी पढ़ो, आप भी आगे बढ़ो। कुल मिला के आपके घर में खुशियां भरने वाला ये है। ये बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है अगर ये आपके लिए लोएस्ट डिग्री का हो गया, स्पेशली आपको स्पाउस अच्छा मिलता है। घूमने फिरने का शौक तो है, पर जीवन में एक ठहराव है, एक सुकून है। आप इनके साथ जब रहेंगे, लंबा समय बिताएंगे तो एक ठहराव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको जरूर महसूस होगी। रेगुलर बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा अपने विचारों को बदलते नहीं हैं और ट्रेडिशनल होकर रहते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग जो लोग होते हैं ना, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, वो इनको नहीं पसंद आता है। और अगर कोई ट्रेडिशन या कल्चर के खिलाफ कोई काम कर रहा है घर परिवार में तो भी इनको बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं आता है। इनका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, फिजिकल स्ट्रक्चर यूजुअली चबी चबी नेचर होता है। बाकी की जो बातें हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दी हैं, आप इसे अपने स्पाउस के साथ जरा मैच करके देखिए और जो मैच हो जाए तो हमें कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि अगर सैटर्न यानी कि शनि महाराज आपके लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट है तो आपका जो स्पाउस होता है वो कैसा दिखाई देगा। अगर सैटर्न है तो ड्यूटी ओरिएंटेड होता है, करियर ओरिएंटेड मिलेगा, मेहनत करने वाला व्यक्ति बहुत होता है, फिजिकल लेबर बहुत करता है ऐसा व्यक्ति। और इसकी जो बातें होती है ना, फिलोसफिकल होती हैं, फिलोसफी की बातें बहुत करता हुआ मिलेगा, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें, बातों का धनी भी आपको ये मिलेगा। हार्ड वर्किंग मैंने आपको बता दिया, और बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता है, शक करता है हर चीज़ को पहले करने से पहले, और जब इसका शक खत्म हो जाता है तब जाके पूरी तरह से उस चीज़ को अडेप्ट कर देता है। फेक इट टिल यू मेक इट की फिलॉसफी होती है इनकी लाइफ में।
ये कब क्या कह रहे हैं और क्या मीन कर रहे हैं, इन्हें क्या आता है क्या नहीं आता, बहुत जल्दी कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन सच में अगर इन्होंने आपसे कहा है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि जुबान का पक्का है। वो धीरे धीरे लंबी चीज़ों में दाव लगाना चाहता है, लंबा खेल खेलना चाहता है। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ता नहीं है। सैटर्न ना एक ऐसे कह सकते हो मोटी चमड़ी है, ठीक है। जो थॉट प्रोसेस बचपन में बन गया, जो थॉट प्रोसेस इन्होंने अडेप्ट कर लिया जवानी में, बहुत जल्दी आप उसे बदल नहीं पाओगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि इनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हें समझने की कोशिश करनी है। नो डाउट आपको वर्कोहलिक नेचर का पार्टनर भी मिल सकता है, जो कि लाइफ में करियर को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड है। लेकिन हाँ, अपने स्पाउस के साथ कई सारी एक्टिविटीज करना, उसके साथ कई सारी मेमोरीज क्रिएट करना, रोमांटिक पल बिताना, घूमना फिरना, इसका भी ये शौक रखते हैं। पर यूजुअली वो उतना हो नहीं पाता, क्योंकि ये अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहना, इनका इस लाइफ ही ऐसी हो जाती है कि काम में ज़्यादा ये व्यस्त हैं। अब इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है? यूजुअली जो सैटर्न है वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन है आपका, तो बाकी की चीज़ें मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखी दी हैं, आप इसको ज़रा मैच करके देखिएगा कितना मैच हो रहा है, और अगर मैच हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट मरकुरी हो जाता है, यानी कि बुध ग्रह आपके लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट हैं, तो फिर क्या होगा? आपके पार्टनर फ्रेंडशिप एटीट्यूड वाले होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं, हर बात को समझना चाहते हैं। ट्रैवलिंग, मौज मस्ती, हंसी मजाक, कम्युनिकेशन, ये सारा एटीट्यूड इनके अंदर हो सकता है। टॉकेटिव भी मिल सकते हैं, बहुत बोलने वाले भी मिल सकते हैं, और बोलते बोलते कब बच्चे बन जा रहे हैं, कब एकदम से मैच्योर बन जा रहे हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से अपना नेचर भी बदल लेते हैं। फ्रेंडली है नो डाउट, क्यूरियस बहुत हैं, हर एक चीज़ को जानने की इच्छा इनके अंदर होती है। थोड़ा सा केयरलेस, लापरवाही वाला एटीट्यूड भी है। बच्चों का जैसे होता है ना, चीज़ें हाथ से टूट जाती हैं, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि लापरवाह हैं, अपने आप का ध्यान नहीं देते, बाकी सबका ध्यान देते हैं। बाकी सबको चाहते हैं कि सब लोग ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, पर अपने आप का उतना ध्यान नहीं देंगे। इनको ना केयर मिली होती है, इनको इनके पेरेंट्स या इनके भाई बहनों के द्वारा, किसी को एक ऐसा रिश्ता होता है जिसने बड़ा इनको पैम्पर किया होता है, और यही पैम्परनेस ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर करें। अब इनका जो लुकिंग है, कैसे दिखेंगे, तो एक यूथफुल सा जो भाव है चेहरे पे वो ज़रूर दिखाई देगा। बाकी चीज़ें मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दी हैं, एक बार उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मैच करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो लास्ट प्लैनेट है वो है वीनस। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट वीनस होता है तो आपका स्पाउस कैसा होगा? सबसे पहले तो आपके स्पाउस को लग्जरी और कंफर्ट बहुत पसंद होगा, और वो शायद आपसे शादी भी इसलिए करेगा क्योंकि आप उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। नहीं तो ये अगर खुद प्रोवाइड कर सकते हैं तो भी ये उसी चीज़ में रहना पसंद करते हैं। सेकेंड हैंड नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो एक नंबर की चीज़ खरीदेंगे, ये वाला एटीट्यूड है। कीप काम, सब ठीक हो जाएगा, रोमांटिक हैं, सेक्सुअल हैं, इस तरह की बातें करते हुए मिलते हैं, इस तरह का एटीट्यूड भी होता है। बड़े सेंसिबल नेचर के हैं, लहजा इनका अच्छा हो सकता है, बात करने का तरीका इनका अच्छा हो सकता है। नो डाउट वीनस है तो एक फेमाइन नेचर इनके अंदर आ ही जाता है, और इमोशनल नेचर इनके अंदर आ जाता है। सबसे अच्छी बात ये खुद भी खूबसूरत रहना, दिखना पसंद करते हैं, और अपने आसपास की चीज़ों को भी खूबसूरत रखना और दिखाना पसंद करते हैं। बाकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो नो डाउट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव नेचर तो होगा ही, एवरेज से थोड़े अच्छे ही नजर आते होंगे। बाकी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपकी स्क्रीन के सामने आ गए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, और अगर रिलेट हो रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो चीज़ों को कवर किया है अभी तक। एक तो प्लैनेट से आपके स्पाउस का नेचर, हाउस से। अब बात करते हैं राशि। जिस राशि में ये प्लैनेट बैठा है उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्पाउस का नेचर क्या है? हर एक राशि की कुछ कुछ क्वालिटीज होती हैं, 2-3 फिक्स क्वालिटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेष राशि में आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा है तो आपका जो पार्टनर एम्बिशियस होगा, एंग्री होगा, एग्रेशन उसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके अगर वृषभ राशि के अंदर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा तो एक ठहराव, एक अर्थली एलिमेंट आपको अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पे कर्क राशि में इमोशनल नेचर मिलता है। वहीं पे कुंभ राशि में आपको फिलोसफिकल नेचर, आपको फिलोसफी की बातें करता हुआ मिल रहा है। वर्गों में अगर आपका बैठा है तो पार्टनर बहुत सेक्सुअल है, उसको सेक्स या ऐसी शारीरिक संबंध बनाने में बड़ा आनंद आता है, चंचल स्वभाव का है, चंचल नेचर का है। इसी तरह से हर एक राशि का अपना अपना थोड़ा बहुत स्वभाव होता है। आपको स्पाउस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एक वीडियो, जो कि आप अपने स्पाउस का नेचर, तरीका कैसे जान सकते हैं, इवन उनका प्रोफेशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या हो सकता है, कैसी बातें, कितनी बातें रिलेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह से वंडरफुल मज़े में हंसते खेलते इजी मैनर में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो अकल्ट गुरुकुल पे लाइव बैच
मेरा खुद का स्टार्ट होने वाला है मार्च के महीने में। तो नीचे दिया गया है फॉर्म। अगर आप ज्योतिष को इंटरेस्ट रखते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया है आपको एक फॉर्म, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। ये 2.5-3 महीने का ये पूरा कोर्स है जहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं मेरे द्वारा। मैं खुद ही सारी क्लासेस लेता हूँ और आपको नोट्स वगैरह भी सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दिलचस्पी है तो जरूर आइए, ज्योतिष को अपने जीवन में उतारिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।